हैं भारत मंडपम। यहाँ शॉल पहनाकर जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी से पहले ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके थे। 2 दिवसीय ये मीटिंग अपने आप में बेहद खास है, जिसमें लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर पूरी रणनीति तय होगी, रोड मैप तैयार किया जाएगा, जीत की हैट्रिक का पूरा ताना बाना बुना जाएगा। जीत का मंत्र पीएम मोदी देंगे। कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी। 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों के जो नतीजे थे, उससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी इस बार पार्टी ने की है। कैसे देश के कोने कोने में, गली मोहल्ले में, गांव-गांव तक लोग पहुंचे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को लेकर, इस पर पूरी रणनीति बताया जा रहा है कि तय होगी। बीजेपी का कुनबा भी पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। कई बड़े चेहरे अलग अलग पार्टियों से बीजेपी के साथ आए हैं, एनडीए के साथ आए हैं। ऐसे में पिछले लोकसभा चुनावों के मुकाबले इस बार मजबूत स्थिति है और उसका फायदा कैसे उठाया जाए। एनडीए 400 पार का नारा जो दिया गया है पीएम मोदी की ओर से खुद, कैसे उसे हासिल किया जाए, इस सब पर मंथन होगा, पूरी रणनीति तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पेश हो सकता है इस 2 दिवसीय मीटिंग के दौरान। और देश के कोने कोने से पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। 11,000 से ज्यादा पदाधिकारी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जुट रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक, लोकसभा चुनाव में जीत के लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ बीते 10 साल की सत्ता के दौरान पार्टी के जो बड़े निर्णायक फैसले हैं, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया जाएगा पार्टी के सीनियर लीडर्स की ओर से। भारत मंडपम में दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है। तस्वीरें उस दौरान की भी आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे। पीएम मोदी ने जैसे ही एंटर किया, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया, शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने जो विकास पद है वहां पर, उस पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका भी अवलोकन किया। जेपी नड्डा के साथ आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी, तस्वीर उस दौरान की जब शॉल पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत जेपी नड्डा ने किया। उसके बाद आगे जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लिया गया। 2 दिवसीय मीटिंग है ये पार्टी की, जिसमें रोड मैप पूरा तैयार किया जाएगा, पूरी रणनीति बनेगी। 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड सरकार कर रहा है, जो बड़े फैसले हैं, जो निर्णायक फैसले हैं, खासतौर पर 2019 लोकसभा चुनावों के बाद से लेकर अभी तक के, उन सबको कैसे जनता के बीच लेकर जाना है, इस पर पीएम मोदी स्ट्रैटेजी पूरी तैयार करेंगे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे। मनोहर केसरी के पास में जाती हूं, ग्राउंड से मेरे साथ मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। मनोहर केसरी, बेहद महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक, पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि धन्यवाद प्रस्ताव भी कई अलग अलग मुद्दों पर लाए जाएंगे। क्या फिलहाल चल रहा है, मीटिंग शुरू हो गई है क्या? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ कि कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँच चुके हैं। अंदर जो बीजेपी के नेता हैं, जो ऑफिस बेरर्स हैं, जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। तो यहाँ पर 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है और यहाँ पर पूरा माहौल बीजेपी मय हो चुका है। आप देखेंगे तो जो अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य हैं और जो ये आप देखिए यहाँ पर भांगड़ा और ये लगातार ढोल, ताशे, नगाड़े सारे बजाए जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शंख से लोगों का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर जो सनातन धर्म के देखिए ये शंख बजा करके आ रहे हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज का जो एजेंडा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, वहाँ पार्टी का जो ध्वज है वो फहराया जाएगा। उसके बाद जो राष्ट्रीय बैरर्स, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक होगी। तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता है, ये आप देखिए जो तमिल संघ से लोग आए हुए हैं, जो तमिलनाडु से अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, उनका अलग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल, नगाड़े, शहनाई से अभिवादन किया जा रहा है, क्योंकि 400 पार इस बार का मिशन है और एजेंडा क्लियर है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी गारंटी है, भगवान श्री राम है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आई थी, वो तस्वीर के कटआउट्स भी कई जगह लगाए गए हैं। तमाम कार्यकर्ता हैं। आप बताएंगे आप कहाँ से आए हुए हैं? हम हरियाणा कुरुक्षेत्र। आज 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है, क्या कहेंगे, यहाँ से क्या मंत्र लेकर के जाएंगे? हाँ, देखिए जिस प्रकार से आज पूरे भारतवर्ष में मोदी की लहर है, मोदी
एक नया जोश भरने का काम जो है पूरे नव युवकों में किया है, पूरे समाज में करने का काम किया है। और इस चुनावी वर्ष में आज ये 2 दिवसीय जो है अधिवेशन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला स्तर के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर हो रहा है। तो इस अधिवेशन में आकर जो मूल मंत्र है 2024 का जो मोदी जी का नारा है 400 पार, उस 400 पार का मूल मंत्र लेकर जो है वो यहाँ से जाए। इस बार कोई कसक नहीं। आप कहाँ से आए हैं? देखिए, मैं हरियाणा से आया हूँ और कुरुक्षेत्र जिला में लाडवा विधानसभा, वहाँ से मैं विधायक था, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का महामंत्री था। अभी मैं अम्बाड़ा लोकसभा का प्रभारी के नाते जिम्मेदारी मुझे मिली है। मुझे लगता है राष्ट्रीय परिषद की बैठक जो अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का एक क्रियाशील जो कार्यकर्ता है, नेता है। 2024 में हरियाणा में 10 से 10 सीटें। बिल्कुल, हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 10 की 10 लोकसभा सीटें जना जीत करके मोदी जी के, मनोहर लाल जी को मजबूत करने का काम पूरा हरियाणा की जनता करने वाली है। कार्यकर्ताओं में जोश है। और मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से नारी शक्ति अधिनियम लोकसभा से पास कराया गया, प्रधानमंत्री ने कहा कि आधी आबादी को हमने ताकत दी है और इसका असर दिखेगा। तो ये सारी चीजें जब अभिभाषण होगा, क्योंकि 3 बजे जेपी नड्डा राष्ट्रीय काउंसिल जो बीजेपी के है उनकी बैठक को संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण होगा जिसमें मोदी जीत का मंत्र देंगे, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के जो आला नेता हैं वो उन्हीं स्टेटों पर फोकस कर रहे हैं जहां पिछले बार दूसरे नंबर पर रहे थे और जहां 70 से ज़्यादा सीटें हैं जहां पर पूरी ताकत लगाई जा रही है। खास करके अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, तो 48 सीटें जीतने के लिए यूपी में 80 सीटें हैं, तो यूपी के 80 सीटें बीजेपी के खाते में जाए। उसी तरह से बिहार में जो सीटें हैं 40 सीटें वो भी जाए। अलग अलग राज्यों में, गुजरात में 26 है तो 26 की 26 सीटें बीजेपी की झोली में जाए। तो ये तमाम रणनीति तैयार की जा रही है। इसीलिए ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को भी इस अधिवेशन में बुलाया गया है ताकि वो यहाँ से मोदी मंत्र लेकर के जाए और जमीन में लोगों को बताए कि केंद्र सरकार, मोदी की गारंटी ने क्या कुछ कर दिखाया है और विकसित भारत का सपना साकार करना है तो मोदी को लाना है। जी बिल्कुल, उत्साह भी देखते ही वहां पर बन रहा है। मनोहर केसरी हर तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। भारत मंडपम में किस तरह से स्वागत किया जा रहा है नेताओं का। देश के कोने कोने से पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी पहुंचे हैं। मनोहर, बताया जा रहा है कि 11 साढ़े 11 हजार से ज्यादा लीडर्स पहुंचे हैं इस 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए। पीएम मोदी का एड्रेस कब होगा? क्या दोनों दिन प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे या फिर कल ही सिर्फ संबोधन होगा पीएम मोदी का? देखिए, आज अधिवेशन का पहला दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के नेता और जमीनी नेता सभी अंदर हैं। आज जेपी नड्डा का काउंसिल बैठक को, हालांकि प्रधानमंत्री कुछ ही वक्त के लिए आज आए हैं और पार्टी का जो ध्वज है उसका ध्वजारोहण किया जाएगा और उसमें कुछ देर रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल जाएंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन भाषण है और आप देखिए लगातार नेताओं का यहाँ पर आना जारी है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते आए हैं कि अब हम साउथ इंडिया में भी जो बीजेपी के वहाँ पर कमजोर सीटें हैं उसमें काम करेंगे। यहाँ देखिए जो साउथ इंडिया से लोग आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो बीजेपी का जो है कमल अब तमिलनाडु में खिलेगा। हिंदी माल नहीं, हिंदी नहीं। आपका क्या नाम? सर, मेरा नाम बाला गणपति, स्टेट जनरल सेक्रेटरी भाजपा तमिलनाडु। वी आर कमिंग फ्रॉम तमिलनाडु। What do you say regarding this अधिवेशन? This national अधिवेशन is very, very, very energetic and very, very enthusiasm. We are ready to form the next government, our Narendra Modi ji government. You know, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी started काशी तमिल संगम. Kashi Tamil Sangam. Yes, sir. It will be impact on election 2024. The Prime Minister conducted the Kashi Tamil Sangam and Saurashtra Sangam. So all the Tamil peoples are ready to vote for our Modi ji. क्योंकि काशी तमिल संगम, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, वहाँ बीजेपी जो है सो उतनी सीटें नहीं ला पाती। तो इस बार क्या तमिलनाडु में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएगी? How many seats will be win in Tamil Nadu? Sir, now we are ready to getting for the double digit of parliament seat from Tamil Nadu. Previous time, Tamil Nadu getting them not more than 5 seats.
this period. Our BJP people, BJP Karyakartas ready to work for, and the Tamil peoples are ready to vote for BJP. The Narendra Modi ji power is growing, and Annamalai ji is doing a great job in Tamil Nadu. So all the peoples and youths and Magilas, all the farmers are ready to vote for BJP from Tamil Nadu. Now we are getting the double digit from Tamil Nadu. बिल्कुल, तमिलनाडु हो, केरल हो, हरियाणा के लोगों से भी मनोहर ने बातचीत इससे पहले की। देश के कोने कोने से पार्टी के नेता पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को विजय मंत्र देंगे। कैसे 24 के लोकसभा चुनावों में जो कुछ ही दिनों बाद होने वाले हैं, कैसे उसमें जीत हासिल की जाए, एनडीए 400 पार कैसे जाए, इसको लेकर पूरी रणनीति तय होगी।